अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही होगी। आज हमने पास्ट पेपर 4 का पार्ट बी करना है, लेकिन सीक्वेंस हमारी 25 एमसीक्यूज़ की थी, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि डेली बेस पे एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाएं, तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एमसीक्यूज़ इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 26 to 60 एमसीक्यूज़ डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 25 हमारे कंप्लीट हो गए थे एंड आज स्टार्ट करना है हमें 26 से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26 एंड द स्टेटमेंट इज़ चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एमसीक्यूज़ है, जीन पियाजे ने प्रेजेंट की थी कि बच्चा कैसे लर्न करता है, किस स्टेज में कितना लर्न करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें आउट ऑफ साइट हो जाती हैं बच्चा भूल जाता है। और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स थी एंड मेंटल प्रोसेस कम था, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज़ कंक्रीट एंड द लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। डिफरेंट इसकी उसमें थी कि किस स्टेज में बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो नेक्स्ट स्टेज में जाके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और पियाजे ने छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट का नाम भी दिया, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आपने याद रखना है। एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी है इसमें मोटर मूवमेंट ज़्यादा होती है रेदर देन मेंटल प्रोसेस। सेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है एंड रिफ्लेक्सेस रिएक्शंस लाइक सकिंग हो गई, स्वेलिंग, ठीक है, स्टेपिंग, वॉकिंग, सारा कुछ सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। तो इसकी जो एज ड्यूरेशन है वो 0 to 2 ईयर है, मीन्स पैदाइश से लेकर 2 साल तक, इन्फेंसी पीरियड जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि रोल प्ले बच्चा करता है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कभी वो डॉक्टर बन रहा होता है, ये 2 to 7 ईयर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सम टाइम वो फ्रेंड्स के साथ कोई भी मतलब मीन्स के वो डिफरेंट प्ले रोल करते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी करते हैं वो। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कंजर्वेशन प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, मीन्स के उनको क्वांटिटी सेम पानी की क्वांटिटी है, डिफरेंट शेप के गिलास उठा लिए हैं, तो नहीं वो उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस में पानी ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, ठीक है। एंड इरिवर्सिबिलिटी होती है उनमें कि मीन्स के कोई भी पोजीशन है, कोई भी चीज़ ऑर्डर में है तो उसको प्रीवियस नहीं रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये चीज़ इसमें आती है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। एंड नेक्स्ट थर्ड इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज ड्यूरेशन है वो 7 to 12 ईयर्स है एंड इसमें भी डिफरेंट है कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। एंड इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ जाती है बाय साइज़, वेट एंड हाइट, शेप, साइज़, वेट जो भी हो गया, ठीक है, उसको कैटेगराइज कर सकता है, चीज़ों को अरेंज कर सकता है, सिरेशन, क्लासिफिकेशन, ये रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, सारा कुछ इसमें आता है। एंड लास्ट में क्या होता है, लास्ट स्टेज में फॉर्मल में 12 to ऑनवर्ड है, स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस है, ठीक है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, जो चीज़ें सामने ना हों। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स के उन चीज़ों के बारे में सोचना जो फ्रंट में ना हो, सामने नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे 26 में पूछा गया कि चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, तो ऑप्शन ए बनेगा सेंसरी मोटर स्टेज। एंड द नेक्स्ट इज़ चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, तो लॉजिकल थिंकिंग थर्ड स्टेज में होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन, तो ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, ऑप्शन ए है फेयर, क्रेलिंग पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, ऑल ऑफ अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ अबव। इन सब का असर अफेक्ट पड़ता है इमोशनल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है मिस मरियम वांट्स टू सप्लीमेंट हर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट्स with alternative assessments that require the students to demonstrate their growth in a number of areas. Which of the following would she likely use? तो require क्या है, students to demonstrate their growth in a number of areas. Demonstrate means to show करना, perform करके दिखाना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट। नेक्स्ट है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। परमानेंट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस जब आता है कि एक्सपीरियंस करते करते जो भी आपके बिहेवियर में चेंज आता है परमानेंट, वो क्या होता है, तो हम लर्निंग कहते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द कम्प्लेक्स सिचुएशन इज असेस्ड थ्रू। कम्प्लेक्स सिचुएशन जहाँ पे आएगा, कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, एनालिसिस आएगा,
कम्प्लेक्स थिंकिंग का आएगा, वहाँ पे क्या होता है हमेशा ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आइटम्स होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड द लास्ट इज कंप्लीशन टाइप आइटम्स। सॉरी, यहाँ पे कम्प्लेक्स की बात की गई है तो हमेशा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में होता है, जहाँ बच्चे को फ्री किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपने प्लान्स को, अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, आर्डर में लेके आए, उनको प्लान करे, उनको राइट करे, जो भी टॉपिक है ना उसके रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम्प्लेक्स सिचुएशन का पूछा गया है तो ऑप्शन सी बनेगा, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स। नेक्स्ट है द आइटम्स दैट रिक्वायर अ स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर ए लॉन्ग रिटन रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ्स आर कॉल्ड। 4 ऑप्शन हैं, बहुत ईजी MCQs हैं ये। तो लॉन्ग रिटन हम इनको देखें तो अगर कंप्लीशन टाइप की बात करें तो यहाँ कंप्लीशन मीन्स कि कोई स्टेटमेंट होगी उसको कंप्लीट करना होगा बाय यूजिंग अ वर्ड, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर में 3 या 4 लाइंस होती हैं, बेसिक स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, कोई एग्जाम्पल, कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये लॉन्ग रिटन में नहीं आएगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हम क्या करते हैं, 1 वर्ड यूज़ करके हम उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा ऐसे। ऐसे में क्या होता है, लॉन्ग रिटन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द एवेल्यूएशन इज मेजर्ड थ्रू। ये मेजर करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखें तो उनको देख के लगता है कि ये ऑप्शन नहीं आएंगे। MCQs में क्या होता है, जस्ट हमने जो हमें MCQs में जो हमें ऑप्शन दिए गए तो उनमें से सिलेक्ट करना होता है बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। मैचिंग में 2 कॉलम्स होते हैं, कॉलम A एंड B, ठीक है, उनमें उनको मैच करना होता है, ट्रू फॉल्स में सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन का पूछा गया है, तो ये सारी थिंकिंग, ये सारे स्किल्स हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं थ्रू ऐसे, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस द वर्ड व्हाट, हु, विच एंड वेयर आर यूज टू मेजर। ऐसे टाइप क्वेश्चन में जब ये वर्डिंग यूज़ की गई हो कि व्हाट, हु, विच एंड वेयर, तो हम क्या मेजर कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए बनेगा लोअर मेंटल प्रोसेस, एक होता है लोअर मेंटल प्रोसेस एंड द सेकंड इज हायर मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे सिंपल पूछा जाए व्हाट, हु, विच एंड वेयर, तो यहाँ पे क्या है, लोअर मेंटल प्रोसेस आएगा। एंड द नेक्स्ट इज इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस द वर्ड कंट्रास्ट इज़ यूज टू मेजर। जब कंट्रास्ट की बात आती है, मैच की बात आती है, तो सोचना होता है बच्चे ने, ठीक है, सोच के उसको अपनी जो एबिलिटी है सोचने की वो यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेजर किया जाता है, हायर मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है ऐसे टाइप आइटम्स आर क्लासिफाइड एज। ऐसे टाइप आइटम्स की 2 क्लासिफिकेशन, इनको 2 में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें एक्सटेंड मीन्स बढ़ा देना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने कोई टास्क दिया है, ठीक है, कोई टॉपिक दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी वो लिखना चाहे उसके माइंड में आ रहा है तो वो लिखने के लिए फ्री होता है, उसको कोई बाउंड नहीं किया जाता, एंड रिस्ट्रिक्टेड में बाउंड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं ऐसे टाइप आइटम्स की, कौन सी, ऑप्शन सी बनेगा, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स। नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन परमिट्स ए स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज एबिलिटी टू। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ ऐसे में क्या किया जाता है, बच्चे को ये मतलब परमिट किया जाता है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे अपनी एबिलिटी, किस चीज़ की, रिकॉल द फैक्चुअल नॉलेज, एवेलुएट हिज फैक्चुअल नॉलेज एंड ऑर्गेनाइज हिज आइडियाज़। ऑप्शन डी बनेगा ऑल ऑफ अबव। उसमें वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, एवेलुएट भी कर रहा है, रिकॉल भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस दैट अलाउ द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे आर कॉल्ड। ये ऑप्शन ए बनेगा, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चंस दैट अलाउ द स्टूडेंट्स टू रिस्ट्रिक्ट टू द फॉर्म एंड स्कोप ऑफ हिज आंसर आर कॉल्ड। यहाँ पे क्या किया, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी बनेगा, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है टेस्ट आइटम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू वर्क आर सिलेक्ट करेक्ट आर बेस्ट आंसर आर कॉल्ड। ऐसे टेस्ट आइटम जिसमें बच्चे से क्या रिक्वायर किया जाता है कि वो सिलेक्ट करे करेक्ट या बेस्ट आंसर को। तो जितने भी 4 ऑप्शंस खड़े हैं देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई सिलेक्शन नहीं होती, आपने अपना आंसर देना होता है। ऐसे टाइप में भी आपने खुद राइट करना होता है। शॉर्ट आंसर में भी सिलेक्शन नहीं होती, आपने राइट करना होता है आंसर।
तो ऑप्शन सी बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इनमें ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, वहाँ पे हमने क्या करना है, फिर हमने एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो सिलेक्शन आ गई है। फिर 4 MCQs दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम स्टेम कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या फिर सिलेक्शन आ गई है। तो डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सिलेक्शन कहाँ पे होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होती है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़, क्या खसूसियत है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कि रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर्स, मैयर लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड एडिक्वेट कंटेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी बनेगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव टेस्ट में लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर किया जाता है, हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम ऐसे टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट है ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर, ऑप्शन सी बनेगा कि लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। नेक्स्ट है टीचर मेड टेस्ट आर मीन टू एडमिनिस्टर एट, ये क्लास लेवल पर होते हैं टीचर मेड टेस्ट। नेक्स्ट है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द थिंग्स आर अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स इज कॉल्ड, ये ऑप्शन बी आएगा टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है चीज़ों को क्लासीफाई करने का, अरेंज करने का, ठीक है, ग्रुप्स में, तो हमारा बी ऑप्शन बनेगा टेक्सोनोमी। एंड डाटा को देखें तो डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो भी आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो डाटा होता है। जब आप उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ये चीज़ हमारे काम की है, ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, तो जो काम की होती है वो डाटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। एंड ओवरऑल जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो हमारा डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल रेफर्स टू द नीड फॉर अ प्रोग्राम टू बी रेजिलेंट इन इट्स एप्लीकेशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन बी बनेगा फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय डॉक्टर ब्लूम इज़, ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनोमी प्रेजेंट की थी जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। डिफरेंट फिर उनके सब ग्रुप थे, तो इसमें क्या था, ऑप्शन बी बनेगा हायरार्किकल, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन मीन्स कि ए फील्ड ऑफ नॉलेज, एंड ऑप्शन बी को देखें तो हाइपोथेसिस है, तो इसमें क्या है, ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, जो हम फर्जी मफरूज़ा काम करते हैं उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू, एप्लीकेशन लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं कि क्या करे स्टूडेंट, रिकॉल और रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन, अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन मेंटली, एंड थर्ड इज यूज अ रूल, ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, डायरेक्शंस आर लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी रूल है, कोई भी फैक्ट है, ठीक है, उसको अप्लाई करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो ऑप्शन सी बनेगा, वो एप्लीकेशन लेवल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट ए पर्सनस ओपिनियंस, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, एंड ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट। नेक्स्ट है द वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट पर्सन अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा वैल्यूइंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। रिसीविंग क्यों नहीं लगाया, रिसीविंग में कोई चीज़ रिसीव करना, कोई नॉलेज आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स या फिर मटेरियल रिसोर्सेज है, उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, अपनी अटेंशन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ए स्टूडेंट और पर्सन अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इज कॉल्ड वैल्यूइंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। Next is dash play a vital role in attaining the aims and objectives of education. Education के aims and objectives cannot be achieved without a curriculum. Curriculum क्या है, एक runway है, एक path है जिसको follow करके हम educational जो objectives हैं, education के aims हैं, goals हैं, उनको achieve करते हैं। and curriculum क्या होता है, ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी स्कूल की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जिसमें स्टडी प्लस जितने भी एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कर होते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए बनेगा कि करिकुलम प्ले अ वाइटल रोल इन अटेनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है डैश इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस
includes the complete school environment involving all the course activities, reading and associations furnished to the pupils in school। यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा कि करिकुलम ही है जिसमें क्या होता है ओवरऑल कंप्लीट स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं या स्टडी है, कोई चीज़ भी है आप लर्नर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा करिकुलम में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे क्या है ऑल द कोर्स, ऑल द इन्वायरमेंट, रीडिंग, सारा कुछ क्या आएगा करिकुलम में आएगा, तो ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है सिलेबस इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, ऑप्शन बी डी बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन सिलेबस, सिलेबस में क्या होता है डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है सिलेबस में, एंड डिटेल ऑफ द कंटेंट आर नॉट प्रोवाइडेड एंड द डिटेल ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग आर नॉट प्रोवाइडेड। ये कोर्स में आता है डिटेल कंटेंट और डिटेल मेथड्स हों, सारा कुछ वो कोर्स में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा ऑल ऑफ द अबव। कि सिलेबस में क्या होता है कंटेंट की डिटेल नहीं होती, मैथड्स की डिटेल नहीं होती, ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है द कॉमन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू, जो एजुकेशन का कॉमन एम है वो क्या है डेवलप सोशली, ठीक है, सोशली डेवलप करना, डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, डेवलप द पर्सनैलिटी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो ये ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। बुक्स आर द डैश, ये मेमोरी ऑफ ह्यूमन रेस, इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन रेस एंड कैपिटल ऑफ ह्यूमन रेस, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज़, बाकी ऑप्शंस को देखें तो कंप्यूटर है, एजुकेशनल एक्सर्शन है एंड सेमिनार है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा कि मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ बुक। नेक्स्ट है ए टेक्स्ट बुक क्या करती है कवर्स द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एजुकेशनल लेवल, fulfills the very least educational needs of the students and discusses the details of the topics of a particular education level, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा all of the above। तो आज हमारा 60 MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 100 तक जो MCQs हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।